अगर आप एक वुमन है, स्पेशली एक वर्किंग वुमन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक वुमन की जीवन में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लाइफ में। देयर होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते वो अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आप एक वुमन है तो ये वीडियो जरूर देखिए, ये पॉडकास्ट जरूर देखिए। और अगर आप ये मेल हैं तो आपको और जरूरत देखना है, ताकि आप हेल्प कर सको अपने पार्टनर की या अपने जो भी फीमेल्स है घर पे उनके। बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वुमेन के लिए। तो क्योंकि कहते हैं ना कि अगर घर की लक्ष्मी स्वस्थ है, खुश है, तो घर पूरा खुश रहता है। तो घर की लक्ष्मी को अगर आप खुश रखोगे तो फिर पूरा घर खुश रह पाएगा। दैट्स द इंटेंशन। तो ये वीडियो सबके लिए है, स्पेशली जो वुमेन है, तो इसको जरूर देखें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली हमें बाद में पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ मच बेटर वे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार एवरीबॉडी, नमस्कार माधुरी जी। आपका स्वागत है नमस्ते। हमारे आपका पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में स्वागत है। तो माधुरी जी एक डॉक्टर हैं। तो इनके बारे में तो बहुत कुछ हम जानेंगे, समझेंगे, और इनके एक्सपीरियंसेस और इनसे गाइडेंस भी लेंगे। तो पहले उनके बारे में खुद जान लेते हैं। माधुरी जी, आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हो, मतलब आपके फील्ड के बारे में, प्रोफेशन के बारे में थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। यस सर। मैं डॉक्टर माधुरी सुभाष इंगोले गठड़े। मैं पूना से हूँ और मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, भूल रोग तज्ञ। मैंने एमबीबीएस एमडी एनेस्थेसिया किया है और मैं बेसिकली पूना से हूँ। और पिछले 20 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ पूना में। वाह, 20 साल से तो व्हाट नॉलेज हमको मिलने, ट्रेजर ऑफ नॉलेज हमको मिलने वाला है आज। वाह, फैंटास्टिक। तो पहला, हम आप खुद डॉक्टर हैं माधुरी जी, और आपने ये अनुभव किया है कि हेल्थ के बारे में आपने बहुत पढ़ाई किया है, और लोगों को हेल्प भी किया है। हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लिए। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ताकि आप उन सवालों के द्वारा हमारे जो दर्शक हैं उनको हेल्प कर सके। ठीक है, तो पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। सो आपने और एक बात कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर माधुरी जी हमारे ई गुरुकुल द वेलनेस हब में कुछ दिनों पहले उनका 5 इयर्स ऑफ हमारी लर्निंग, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट हुए हैं। तो उनकी जर्नी भी हम इस इंटरव्यू के द्वारा जानेंगे। हमारे जो मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये 5 इयर्स से हमारे साथ जुड़ी हुई है कंटिन्यूअसली। तो उनके एक्सपीरियंस से भी हम समझेंगे कि कैसे ये हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं जानना चाहता हूँ कि ये 5 सालों के दौरान आपने क्या अनुभव किया, कि आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव अनुभव किया। ये पहले हम जानना चाहेंगे शुरुआत में। मैं पिछले 5 साल से ही गुरुकुल के साथ अटैच हूँ। तो पहले मतलब फिजिकली भी, मेंटली, इमोशनली मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है ये क्लासेस से। प्रोफेशनल लाइफ में तो बदलाव हुए हैं। पहले मैं फिजिकल लाइफ में क्या बदलाव हुए बताती हूँ। वर्क स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ये सब बहुत ही बड़ा है। जो पहले मुझे फटीग होता था, थकावट होती थी, काम से आने के बाद ऐसे लगता था कि रेस्ट करने की जरूरत है, इसके अलावा उसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो फटीग, लेग पेन होता था, वो काफी कम हुआ है। तो फिजिकली मेरा स्ट्रेंथ, स्टैमिना बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और मेंटली मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हुआ है। पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी थी। अभी तो काफी ज्यादा काम कंपोज हो गई हूँ। सेंटर्ड फील होता है मुझे अभी। और प्रोफेशनल लेवल पे भी मेरा बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। हर एक पेशेंट अलग अलग होता है, हर एक टाइप्स के पेशेंट्स होते हैं। तो डेली ऐसे इतना ज्यादा स्ट्रेस होता था कि अगर नेक्स्ट डे का कोई केस है, कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ ये है, लाइफ एंड डेथ का सवाल रहता है मेरे प्रोफेशन में।
तो अगर ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस है तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, वही मैं सोचती रहती थी कि कल का प्लान क्या है, क्या करना है, मैं कैसे अच्छे दे पाती हूँ। तो वही सोचते सोचते मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। तो अभी ऐसे है कि मैं तो प्लान तो करती हूँ, प्लान तो करना जरूरी है, लेकिन ये जो स्ट्रेस था वो काफी कम हुआ है। मैं अच्छे से डिसीजन ले पाती हूँ, इमरजेंसी में भी अच्छे से डिसीजन लेके मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाती हूँ पेशेंट्स को और मेरे आजू बाजू के लोगों को। वाओ, दैट्स वंडरफुल। तो एक मैंने अभी आपके जो जवाब सुना, तो आप डॉक्टर हैं और फिर भी ये प्रैक्टिसेस कर रही हैं, तो दैट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। तो रियली अप्रिशिएबल कि मतलब वंडरफुल, आप में कितनी हम्बलनेस है कि आप मतलब इतना प्रोफेशन होने के बावजूद आप सीख रही है और अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, ताकि आपको खुद को बेनिफिट हो रहा है इससे और आपके पेशेंट्स को भी हो रहा है। सो वट एवर यू आंसर्ड, मुझे ये समझा कि शी इज अ डॉक्टर और फिर भी ये सब सीख रही है, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ताकि वो खुद को तो बेनिफिट दे ही रही है और लोगों को भी मतलब अपने प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट कर पा रहे। तो दैट इज हम्बलनेस बहुत जरूरी है मतलब ग्रो करने के लिए। दैट्स व्हाट आई रियलाइज। थैंक यू माधुरी जी, आपने ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर, व्हाई डू वर्किंग वुमेन, स्पेशली दोज मैनेजिंग बोथ करियर एंड होम, टेंड टू इग्नोर देयर ओन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग? तो आप एक डॉक्टर हैं, तो आपने, और एक वर्किंग वुमेन है, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब संभालती है। तो जो ऐसे वुमेन, वर्किंग वुमेन है, तो वो करियर और अपना फैमिली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो संभालते संभालते वो क्यों ऐसा हो जाता है कि वो खुद का फिजिकल और मेंटल वेलबींग नहीं मतलब ध्यान देते हैं? वैसे जनरली क्यों होता है आपके अनुभव के अनुसार? आपने देखा रहेगा ना। एक्चुअली यस सर, यस सर। एक्चुअली कैसे जैसे एज कंपेयर टू प्रीवियस, पहले कैसे होता था, फीमेल सिर्फ घर का ही ध्यान लेती थी, या फिर जो बच्चों का, घर का, ये सब ध्यान देती थी। लेकिन अभी ऐसे हुआ है कि फीमेल्स को, वुमेन्स को घर का भी ध्यान रखना पड़ता है और बाहर जाके जॉब भी करना पड़ता है। तो वो पढ़ाई करके ज्यादा नॉलेज मिलने के बाद ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसकी। तो उसकी वजह से वो दिन भर काम करना, मतलब टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाती है। जैसे उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, कि वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती और सब कुछ मैनेज करने, जैसे मतलब माँ दुर्गा के 9 हाथ होते हैं उसकी तरह फीमेल्स ये सब काम करते करते रहती है और खुद को ध्यान नहीं देती है। बेसिकली वो सबका ख्याल रखती है लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखती है। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होने की वजह से होता है, इससे मुझे लगता है। ये पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि जैसे पहले जो मतलब अराउंड पहले के एज में तो वुमेन्स का रोल था घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना। पर अभी क्या हो गया है कि वो घर की रिस्पॉन्स मतलब वो बाहर जब काम करने लग गई है, तो वो उनको बाहर की मतलब ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालती है, पर घर का काम नहीं कम हुआ है। दैट्स व्हाट, बराबर ऐसा हुआ है ना कि मतलब राइट, वो राइट। एडिशनल काम बढ़ एब्सोल्युटली। गया है पर घर का काम कम नहीं हुआ। तो मतलब होना क्या चाहिए था कि अगर कुछ बढ़ता है तो कहीं तो कुछ कम भी होना चाहिए ना, तो फिर बैलेंस होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक तरफ बढ़ रहा है, मतलब क्या पहले वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करती थी तो ठीक था, तो बैलेंस होता था। पर अभी वो बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रही है, बाहर के भी प्रेशर्स, बिकॉज वर्किंग लाइफ में करियर सब करना है तो ऑफिस की भी डेडलाइंस होती है, प्रेशर। जैसे आपने कहा कि आपके प्रोफेशन में लाइफ एंड डेथ का मैटर है, तो वैसे ही बाहर के अलग प्रोफेशन में डेडलाइंस होते हैं, टारगेट अचीव करना होता है, तो वो एक अलग प्रेशर रहता है ना। फिर घर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वो कम हुई नहीं है, बिकॉज स्पेशली बहुत सारे हमारे वुमेन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है या वुमेन मतलब रिलेट करेंगे, रेजोनेट करेंगे कि भले ही बाहर जाके काम करे, पर उनका जो घर वालों का जो एक्सपेक्टेशन होता है घर के कामों के करो कि वुमेन को करना ही पड़ता है ना, वो करना एक्सपेक्टेशन ही तो पड़ता कम है ना, वो एक्सपेक्टेशंस कम नहीं होता। मतलब वो ग्रांटेड ले लेते कि बाबा बाहर जाओ तो तुमको इंडिपेंडेंस मिल रहा है, पर तुमको घर का तो काम करना ही पड़ेगा। वो घर का मतलब एटीट्यूड थोड़ा सा मतलब इससे मैं समझाऊं कि बदलना पड़ेगा, वो बराबर ना थोड़ा सा, तो ताकि वो बदलना है ना।
बराबर ताकि है। ताकि फिर वो बैलेंस मेंटेन हो, और वुमेन अपना थोड़े तरफ, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है, खुद का ख्याल रखना इसमें भूल जाती है। जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती है ना, प्रायोरिटी। एक लेडी, जैसे हम लोग घर पे भी देखते हैं ना कि एक लेडी जनरली घर वालों की तरफ ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देती है, अपने आप को सबको लास्ट में देती है। जैसे खाना भी पहले सबको खिलाती है, बाद में फिर खुद को खाती है। तो वैसे ही मतलब, और कभी कभी तो मतलब जो ऐसा हमने देखा है घर पे भी कि मतलब जो खाना मतलब फेंकना नहीं होता, इसलिए दूसरे दिन वही गर्म करके खाती, तो फिर वो भी बच्चे मतलब दैट इज व्हाट इज, शी टेक्स केयर सो मच ऑफ अदर्स, है ना, शी टेक्स केयर ऑफ अदर्स। तो फिर वो थोड़ा सा हमको अपनी तरफ भी करना है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो ये सब लोग ध्यान रखिए कि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक वुमेन के लिए तो जरूरी है खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना, और ये बाकी जो घर वाले हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि आप थोड़ा सा काम करो और तो उनको लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए, है ना। एग्री विद मी? तो थोड़ा सा कमेंट में बता यस। दीजिए कि कैसे आपको रिलेट कर पा रहे हो, अगर एग्री रिलेट कर रहे हो कर। कि बराबर ना, कि बाकी सबको भी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए अपने जो घर में फीमेल्स है जो वर्क करती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। What are the early physical, mental, and emotional signals you commonly see in women who are overstretching themselves but still think I am managing? एक्चुअली क्या होता है कि एज अ मेरा भी प्रोफेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो फिर बहुत सारे फीमेल से मेरा भी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल से बातचीत बातचीत होती है। तो वो क्या करती है कि अर्ली जो सिग्नल्स होते हैं उनको इग्नोर कर देती, तो मैं मैनेज कर लूंगी, ये ऐसे लोग सोचते हैं मैं मैनेज कर लूंगी। तो आपके हिसाब से क्या अर्ली, आज आप एक डॉक्टर भी हैं और एक वुमेन भी है, और आप अपने बहुत सारे लोग 20 साल की प्रैक्टिस में आपने देखा भी होगा कि क्या अर्ली साइंस होते हैं जहां पे वुमेन को लगता है कि वो मैनेज कर रही है, मैं मैनेज कर बराबर कर रही हूँ, पर वो इंडिकेशन वो थोड़ा थोड़ा नजर आने शुरू हो जाता है कि बाबा अभी ख्याल रखना चाहिए आपको, नहीं तो फिर वो बड़ा देख के प्रॉब्लम होता है। तो शुरुआती क्या इंडिकेशन होते हैं एट द फिजिकल लेवल या मेंटल लेवल या इमोशनल लेवल, जब वो अर्ली साइंस क्या है, वो अर्ली साइंस कैसे पता चलेंगे? एज अ डॉक्टर भी अर्ली बताइए और एज अ वुमेन भी। अर्ली साइंस मतलब फिजिकली आप थक जाते हो, फटीग होता है, लेग पेन्स होता है, मूड स्विंग होता है। फीमेल्स में ये हार्मोनल बैलेंस की वजह से, मेंस्ट्रुएशंस की वजह से मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स रहते हैं, या फिर 40 के अराउंड है तो प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल, वो सिम्टम्स अलग रहते हैं। तो फिजिकली आपको थकावट होना, चिड़चिड़ापन आना, जल्दी से रिएक्ट करना, ये सब चीजें फिजिकली है। स्ट्रेस भी ज्यादा आता है, छोटे छोटे बातों पे हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर आप पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल ग्रुप में आते हैं, 40 के अराउंड है, तो जैसे चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग होता है, अचानक से फैन भी चालू है तो भी स्वेटिंग होता है। या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि अभी तो मैं शांत थी, एकदम से कैसे चिड़चिड़ा हो गया, एकदम से मैं हंसने लगी हूँ, एकदम से मुझे रोने लगी हूँ। ये सब सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन हम ऐसे, हाँ होता है, जैसे रिएक्ट निग्लेक्ट कर देते हैं इसको। चेस्ट पेन होता है किसी फीमेल्स को, तो वो सब ध्यान नहीं देती। और एकदम से जब ये सब अर्ली स्टेजेस में हम ध्यान नहीं देते कि होता रहता है, पेट में दर्द है, होता रहता है, डाइजेशन इम्प्रूव, मोशंस ठीक से नहीं हो रहे, हो जाएगा, आज नहीं हुए कल हो जाएगा, ऐसे हम निग्लेक्ट करते रहते हैं। लेकिन ये जो अर्ली सिम्टम्स है जहाँ पे हमें पिक करना चाहिए, तो कभी कभी मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि कैंसर्स, छोटे छोटे ब्रेस्ट में लंप रहते हैं, गांठ रहते हैं, वो भी फीमेल्स निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में अगर वो डिटेक्ट होता है तो ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स मिल मिल सकते हैं। तो एंड स्टेज में कैंसर नहीं जाके अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो जल्दी से ट्रीटमेंट मिल सकते हैं ये सब चीजों से, चीजों पे ऊपर। बहुत तो खुद को निग्लेक्ट ना करें, ऐसे मुझे लगता है। बहुत ही सही बात कही है आपने, बहुत ही राइट चीज है कि मतलब जितना हम लोग टाइम मतलब रिकवरी में लगता है, जितना मनी रिकवरी में लगता है, जितना स्ट्रेस रिकवरी पीरियड में लगता है, वो
मेजोरिटी ऑफ द थिंग हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग ने शुरुआती सिग्नल्स पकड़े और अपने अपने काम पे उस पे काम करना शुरू किया, है ना। क्योंकि बाद में इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और फिर बाद में कभी कभी तो हैंडल भी नहीं होता, है ना। और जब हैंडल करने की कोशिश भी करते तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, और बहुत सारा मतलब इट्स अ ट्रॉमा सॉर्ट ऑफ थिंग ना, उससे रिकवर होना ही है ना, को प्रोसेस ही रिकवर। और फिर आप जिस परिवार के लिए करते हो उस परिवार को भी तो तकलीफ होगी ना, मतलब अगर आपको कुछ हो गया हम्म। तो जिस आप इतने सालों से बोल रहे हो कि मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, परिवार के लिए कर रही हूँ, फिर वो परिवार के लिए भी तो तकलीफ होगा ना, है ना। तो ये जो डॉक्टर माधुरी जी ने कहा इंपॉर्टेंट कि अर्ली साइंस को जो जो उन्होंने बताया, इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग, सेंसिटिव थिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको उस साइंस को इग्नोर नहीं करना है और उसमें एक्ट करना है, ठीक है। बिकॉज वो बोलते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, है ना। मतलब एक बार छोटा सा कर लो तो वो पूरा बड़ा फटने से हो जाए, छोटा सा फटा है तो फिर वो कपड़ा सील देना चाहिए तो फिर बड़ा फट जाता है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू माधुरी जी, डॉक्टर माधुरी जी, आपने ये सही टाइम पे सही चीज कही। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ डॉक्टर, कि अगर ये अर्ली साइंस इग्नोर कर दिए तो इवेंचुअली जो आपने कहा कि मतलब बहुत सारा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है, तो उसका हेल्थ पे तो आपने बहुत ही डिटेल में कहा दिया। अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकती, तो हेल्थ के ऊपर तो आपने कहा ही। अगर कुछ ऐड करना है तो कह सकती है जो इम्पैक्ट, कि अगर आपने इग्नोर किया तो जैसे अर्ली साइंस इग्नोर किए तो क्या क्या हो सकता है आगे चल के, और फिर उसका वर्क परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट होता है, आपके जो करियर पे क्या अफेक्ट होगा, और आपकी फैमिली लाइफ पे अफेक्ट क्या होगा, आपके जो बच्चों पे क्या अफेक्ट हो सकता है अगर हम लोग ने शुरुआत से उसको इग्नोर किया फिर एंड में, तो आपके अनुसार क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हेल्थ पे, फैमिली लाइफ पे, करियर पे, अगर हम लोग ने लंबे समय तक इसको इग्नोर किया तो। अगर इसको हम लंबे समय तक इग्नोर करते हैं तो हमारी इफिशिएंसी कम जो हो जाती है। जैसे हमारा फीमेल्स में कॉमनली रहता है, एनीमिया के सिम्टम्स रहते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हमारी इफिशिएंसी कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम, हम डाइट अच्छे से अगर नहीं ले रहे तो बोन्स कैल्शियम कम हो जाता है, तो वीकनेस आना, पाँव लेग पेन होना, ये सब चीजें होती रहती है। और जैसे ये तो माइनर चीजें हैं, अगर इससे इग्नोर कर दिया, और जैसे मैंने अभी बताया कि हार्मोनल की चेंजेस की वजह से सिम्टम्स आते हैं, तो उसकी वजह से भी जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए वो हमने इग्नोर कर दिए कि मंथली हमने ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों पे, तो ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। तो हमें ये अर्ली स्टेजेस में ये अ, अगर कुछ सिम्टम्स है, आपको कुछ शंका आ रही है, तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। ईयरली हमें ब्लड टेस्ट करना चाहिए, ईसीजी करना चाहिए। अगर चेस्ट पेन होता है तो चेस्ट पेन क्यों हो रहा है उसे निग्लेक्ट ना करके उसको देखना चाहिए कि किस लिए चेस्ट पेन हो रहा है। अगर ब्रेस्ट लंप है तो छाती में गांठ आती है तो उसको हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए अर्ली स्टेजेस में। मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पहले वर्किंग प्रोफेशनल में डॉक्टर होके भी, ये प्रोफेशन में होके भी उन्होंने निग्लेक्ट किया, तो अभी उनको बहुत ज्यादा एंड स्टेज में आ गए। तो ये सब मैं ऐसे पेशेंट्स देखती रहती हूँ कि ये जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, और बाद में बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। तो ये सब फिजिकल, इमोशनल, मतलब फाइनेंशियली भी कॉस्ट बढ़ जाता है ये सब ट्रीटमेंट का। तो एंड स्टेज में ट्रीटमेंट करने से अच्छा पहले ही अगर हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं तो जल्दी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस चीजों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है, तो वो फाइनेंशियल की वजह से और स्ट्रेस आ जाता है, बिकॉज पहले खुद को भी संभालना पड़ता है, फाइनेंसियल्स को भी संभालना पड़ता है। फिर जो करियर के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी लग गई थी फिर वो करियर में भी गैप आ जाता है ना, बिकॉज यू हैव टू, या तो छोड़ना पड़ता है या तो फिर गैप लेना पड़ता है ना। बिकॉज अगर कुछ एंड स्टेज पे आ यस। गया तो फिर उसका ना, बिकॉज वो करके करके तो दोनों होगा नहीं, तो फिर आपको गैप लेना पड़ता है। फिर वो गैप के वजह से फिर जिस करियर के लिए आपने ये सब कर रहे थे तो फिर वो करियर को ही गैप देना पड़ेगा, है ना। तो फिर दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस करना। और फैमिली लाइफ पे, आपने करियर के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में बात की, हेल्थ, अब फैमिली लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है या आपने क्या देखा है जो आपके पेशेंट में, व्हाट की, अगर समझो हमने डिले किया
तो जिस फैमिली के लिए वो लोग बोल रहे थे कि मतलब हम लोग कर रहे हैं इतना सब कुछ, उन फैमिली लाइफ पे क्या असर होता है, मतलब घर वालों पे क्या असर होता है इस चीज का? फैमिली लाइफ पे भी असर डेफिनेटली होगा, मतलब रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकते हैं इससे। हम जैसे हम पहले हमारा जो प्रॉब्लम्स है हमने वो निग्लेक्ट कर दिया, तो हम बाकी लोगों को, घर वालों को कैसे हेल्प करेंगे? उनके जो प्रॉब्लम्स है, बच्चों के प्रॉब्लम्स है, उनके स्कूल्स है, या फिर घर का जो भी काम है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जो जिसके लिए हम खड़े हैं, जो फैमिली के हम लिए हम खड़े हैं, तो उसको ही नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। तो अगर ये बैकबोन, फीमेल इज अ बैकबोन ऑफ द फैमिली, वही बैकबोन ही अगर कोलैप्स हो जाता है तो पूरा फैमिली कोलैप्स हो जाएगा। यस यस, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कि एक फीमेल, जैसे माधुरी जी ने कहा कि बैकबोन होती है फीमेल, है ना, तो फिर उनको बहुत वो स्ट्रांग रहना जरूरी है। तो अगर आप ऐसा सोचती हैं कि आप फैमिली के लिए कर रही हैं तो दैट इज वेरी गुड। तो खुद का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ताकि वो फैमिली के लिए ही है। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ, ये याद रखना। ये आप जो खुद के लिए टाइम दे रहे हो वो भी एक फैमिली के लिए ही दे रहे हो आप। अच्छा, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, आपकी खुद की जर्नी में जब आपने महसूस किया कि खुद की ये जर्नी में एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर और एज अ वुमेन और ए वर्किंग वुमेन और फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कब आपको लगा कि मतलब ये एक ऑप्शन नहीं है कि खुद का ख्याल रखना, इट इज एसेंशियल फॉर मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल हेल्थ के लिए? कब आपको ऐसा लगा कि ये ऑप्शन नहीं है, अभी अभी ये एसेंशियल बन गया है, नेसेसरी बन गया? कब ऐसे लगा आपको? मैंने जब ये स्टार्ट किया क्लास, या फिर ये मेरा जो ग्रोथ है इस जब स्टार्ट किया, तो पहले तो मैंने पहले भी बताया कि मेरे फिजिकल प्रोफेशनल लाइफ में मैं कैसे थी और बाद में कैसे चेंजेस हो गए। तो ये मुझे ऐसे लगा कि ये जो योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें करना कितना जरूरी है एक फीमेल के लिए। सबके लिए ही जरूरी है, लेकिन स्पेशली फॉर फीमेल्स जो अपने हेल्थ के लिए ध्यान नहीं देती है, खुद पे ध्यान नहीं देती है कि मैं तो रोज काम करती हूँ, मैं तो सुबह उठने उठने से ही काम चालू हो जाता है, तो मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, मुझे योगा करने की क्या जरूरत है, मुझे मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है, मैं तो इतना दिन भर काम करती रहती हूँ, मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। ऐसे फीमेल्स को लगता है मोस्टली। लेकिन जैसे घर का काम करना इज नॉट एक्सरसाइज, ये अदर देन एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज इज ए डिफरेंट थिंग, या फिर जो योग करना है ये डिफरेंट थिंग है। ये अपना घर का काम नहीं है जो हम सुबह उठ के चालू कर देते हैं और मैं दिन भर काम करती हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, ऐसे हम नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन ये डिफरेंट थिंग है, ये इसेंशियल है, मतलब करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक ही बॉडी है हमें, जो हमें संभालनी है। इसके लिए जैसे हम 20 लाख की गाड़ी लेते हैं, लेकिन उसमें डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाला तो नहीं चलेगा, ये हम बराबर उसमें डीजल ही डालते हैं। ऐसे ये इम्पोर्टेंट बॉडी है जो हमें मिली है, जैसे फ्री में मिली है, तो हमें लगता है कि इसमें कुछ भी डालो, कुछ भी करो, कैसे कुछ ख्याल नहीं रखा तो भी चलेगा, ऐसे हमें लगता है। लेकिन ये सही नहीं है। हमें खुद का ख्याल रखना इतना ही जरूरी है, जितना हम सबका ख्याल रखते हैं उतना हमें खुद का भी ख्याल रखना जरूरी है। और जैसे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि 8 मार्च को हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक दिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना जरूरी नहीं है। वुमेन्स के लिए, खुद के लिए कोई और डे सेलिब्रेट करने से अच्छा खुद खुद के लिए काम करे और खुद को टाइम दे, मुझे ऐसे लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। तो ये बहुत बात अच्छी कही और इम्पोर्टेंट कही, जो गाड़ी का आपने एग्जाम्पल दिया कि जैसे उन्होंने कहा ना कि गाड़ी अगर डीजल की है तो हम लोग ना ही पेट्रोल, दूसरा कुछ केरोसिन कुछ नहीं डालेंगे, उसमें डीजल ही डालेंगे। क्यों? अगर डाला तो खराब हो जाएगी ना, 20 लाख की गाड़ी है। तो इसके अंदर तो वैसे बहुत कुछ डालते रहते ना, बड़ा पाव, समोसा पाव, कोको कोला, पेप्सी कोला, जबकि जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो गाड़ी भी कहाँ पे मतलब संभाल के चलाते हैं ना, कट नहीं मारना चाहिए थोड़ा सा इधर उधर से, है ना। तो फिर क्योंकि ये शरीर तो मतलब कितना डिवाइन है, गाड़ी तो भले ही चलो वो 20 लाख की है तो नए खरीद भी सकते हैं और उससे बेटर भी खरीद सकते हैं, है ना।
20 लाख की गाड़ी है तो उससे बेटर भी खरीद सकते हैं। पर ये जो अगर कुछ ओम नमः शिवाय हो गया तो इसको कहाँ से मिलेगा आपको, है ना, कहाँ से मिलेगा। तो ये डिवाइन का बहुत प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट है, या जो गिफ्ट है आप समझो कि उसको संभाल के रखना है। और आप ये हमारे दर्शकों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस में रहो कि आपको देखो, जितना भी आपको लाइफ है, 100, 200, 300, 400, 500 जितना भी जीना है, वो एक ही बॉडी है आपके पास, है ना, उसको संभालना बहुत जरूरी है। आप कितने साल भी 1000 साल जियो, दैट इज योर चॉइस। पर एक ही बॉडी के साथ उसमें आपको बदलाव करने का ऑप्शन नहीं है, इसको ही संभालना है आपको। तो इसको ठीक सबसे देखो, एक मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को एक हेल्दी बॉडी मिला है तो उसकी जीवन की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको संभालना, है ना, उसको संभालना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज डिवाइन ने तो अपना, अपने मम्मी पापा ने और अपने डिवाइन ने तो काम कर दिया कि आपको एक हेल्दी बॉडी दिया। फिर उसको अगर हम संभालते नहीं है, फिर उसमें आ जाता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम। ये आया कहाँ से और ये क्यों आया? क्योंकि हमने ख्याल नहीं रखा ना, है ना, बाद में ही आया ना। तो अगर आपको हेल्दी बॉडी मिला है तो फिर आपकी सबसे बड़ी, मेजोरिटी लोगों विद डिवाइन ग्रेस, आपको, मेजोरिटी लोग हैं सबको एक हेल्दी बॉडी मिलता है, राइट। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले कि उसका पहला ख्याल रखो, बिकॉज यही बॉडी आपको संभालना है जब तक आप 100, 200 जितना भी आप जीना चाहते हैं, ठीक है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, ठीक है। तो टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब ऐसा, आपने तो बहुत अपने चेंजेस के बारे में कहा, तो एज अ वर्क लाइफ में स्पेशली एज अ डॉक्टर आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, कि मतलब ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है ना, ऑन द स्पॉट। तो वो डिसीजन मेकिंग में कैसे मतलब काम आता है ये सब, मतलब जो योगिक टेक्निक्स हो गया या जो स्ट्रेस मैनेजमेंट या माइंड मैनेजमेंट टेक्निक कैसे काम आता है द डिसीजन मेकिंग या मेंटल चीजों को ऑन द स्पॉट प्रेशर को हैंडल करने के लिए कैसे? बिकॉज जैसे जैसे आप एक लीडरशिप रोल में जाते हैं, जैसे जैसे आप मैनेजर ग्रोथ करते हैं लाइफ में, तो वैसे वैसे आपको मतलब बहुत सारी चीजों को ऑन द स्पॉट संभालना पड़ता है। डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना, या जाना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो करियर में ग्रो करना चाहते हैं, मैनेजर लेवल या जो भी लेवल पे जाना चाहते हैं, तो एज यू लेवल ग्रो होता है बहुत सारी डिफिकल्टीज भी बढ़ते हैं। वो लेवल अच्छा लगता है कि मैं मैनेजर सीईओ ये बन गया, पर वो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है ना, जैसे वो वीडियो गेम होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो वो जैसे वो वीडियो गेम का लेवल भी बढ़ जाता है ना। तो आपने अपने प्रोफेशन में तो जैसे कहा कि लाइफ एंड डेथ का आपका मतलब जो प्रोफेशन है, तो आप कैसे मतलब ये सब प्रैक्टिसेस करने से आप में उसमें क्या बदलाव आया है? तो वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताए ताकि वो इसका महत्व समझ सके कि ये हर प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका आवाज तो हाँ अभी आ गया, हाँ, थोड़ा कट गया था। यस यस। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मतलब माइंड माइंड गेम है ये सब, कि हमारा माइंड अगर शांत काम कंपोज है तो हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मेरे प्रोफेशन में लाइफ एंड डेथ का सवाल रहता है, मैंने बोला तो कभी कभी अचानक से पेशेंट का पल्स कम हो जाता है या फिर हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम पे क्या देना है, क्या डिसीजन लेना है, तो इसका ये सिचुएशन सडनली कैसे ये से क्यों हो गया, तो ये सब सोचना, वो सिचुएशन में किसको क्या रोल देना है, किसको क्या बोलना है, किसको ये ला मुझे ये चाहिए या फिर ये सब काम में मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा सब काम हम खुद ही नहीं करना है। जैसे लीडरशिप है तो लीडर के लिए वो सबको बांट के हमें सिर्फ उसमें बोलना है उनको कि ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। और है कि मतलब माइंड सबसे काम कंपोज है तो तुम कुछ भी हैंडल कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट यही है कि किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में अगर खुद का माइंड शांत है तो हम किसी भी सिचुएशन में शांत रह के हमारा प्रॉपरली आगे बढ़ सकते हैं।
बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आपको लीडरशिप में ग्रो करना है, करियर में ग्रो करना है, मैनेजर लेवल लीडरशिप रोल में जाना है, तो आपको डिफिकल्टीज तो आने वाला है। तो ऑन द स्पॉट आपको चीजों को संभालना आना चाहिए। ऑन द स्पॉट का जैसे डॉक्टर ने कहा कि माइंड को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप माइंड को मैनेज नहीं कर पाते तो आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे, और जो फिर वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप लीडर कैसे बन पाओगे। तो फिर वो माइंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि आपके लोग जो अंडर आपके काम करे वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि बाबा ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज वो खुद नहीं हैंडल कर पाते, इसलिए वो दे लुक अप टू यू। दैट्स व्हाई दे यू आर अ लीडर ना, बिकॉज दे लुक अप टू यू कि हाउ यू कैन हैंडल सिचुएशन, क्योंकि उनको जमेगा नहीं हैंडल करना, इस जमता नहीं है, इसलिए दे लुक अप टू यू। और फिर आप ही पैनिक हो गए उस सिचुएशन में, आप ही नहीं हैंडल कर पा रहे हो, है ना, तो फिर कैसे होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे उन्होंने कहा कि माइंड को मैनेज करना, तो ये हमारे जो टेक्निक्स हम लोग जो प्रोग्राम्स में लेते हैं, तो ये बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना, और प्रेजेंट मोमेंट में शांत स्थिर प्रसन्न कैसा रहना, स्टेबिलिटी बैलेंस कैसे मेंटेन करना, ये हमारा कोर इंटेंशन है इस प्रोग्राम्स का, कि अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, और फिर प्रेजेंट मोमेंट में काम कंपोज बैलेंस रखना। बिकॉज देखो चैलेंजेस तो आने ही वाले, लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस आने ही वाले, दैट इज द गिवन। और जितना बड़े आप ग्रो करना चाहते लाइफ में, उतने ज्यादा चैलेंज आने वाले, ये भी समझ के ले लो, ठीक है। अगर आप ग्रो नहीं करना चाहते तो फिर तो ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे, पर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो चैलेंजेस आएंगे, तो ये पकड़ के चलो, ठीक है, मान के चलो। तो फिर ये आपको माइंड, ये टेक्निक्स, ये स्किल आपको, ये कला है, और आपको स्किल वो डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। ओके, ऑन दैट नोट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप एक डॉक्टर हैं, और आपने ये टेक्निक्स भी सीखा है, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सब भी सीखा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आपका मेडिकल नॉलेज जो आपने प्रोफेशन सीखा है, फिर ये 20 साल का जो प्रैक्टिस आपने जो अनुभव किया है, प्लस ये जो टेक्निक्स, तो इनको कंबाइन करके एक इंसान कैसे अर्ली स्टेज में, मतलब इस नॉलेज का कैसे यूज कर सकता है, या क्या कहना चाहेंगे कि अर्ली स्टेज में क्या कर सकते हैं कि वो प्रिवेंट कर सके, ना कि वो रिकवरी के पीछे जाए। तो वो क्या क्या कर सकते हैं कि वो दोनों का नॉलेज, मतलब ये आपका मेडिकल नॉलेज और ये टेक्निक्स का नॉलेज मिला के आप क्या कहना चाहते हैं, ये कैसे प्रिवेंशन पे फोकस किया जाए, ताकि आपने कहा, आपने खुद कहा ना कि मतलब आगे चल के बहुत मुश्किल आते हैं, तो व्हाट कैन पर्सन जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, या अभी भी ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो कैसे ये प्रिवेंशन पे फोकस करे, तो प्लीज गाइड। अभी जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, फास्ट लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से फास्ट फूड है, फास्ट लाइफस्टाइल है, हम खाने पे ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते, स्ट्रेस पे ध्यान नहीं देते, डेली हम रैट रेस में भागते रहते हैं। तो ये इससे क्या होता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम, थायराइड, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब चेंजेस हमारे फास्ट लाइफ की वजह से है। तो ये सब हमें मैनेज करने के लिए खुद को शांत करना पड़ेगा। ये लाइफ तो फास्ट है, ये तो मूविंग है, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा इस सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ना कि रैट रेस में भागते रहना है, ये सब भाग रहे हैं, हम भी उनके पीछे भाग रहे हैं। तो इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा ये सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें फूड पे ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। जैसे छोटा छोटा जो एक्सरसाइज हम हमें टाइम नहीं है तो कैसे स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है। अगर आप अभी टाइम नहीं है तो कभी टाइम नहीं है आपके लिए, तो आपका टाइम आ गया है जाने का, ऐसे सोच लो, और टाइम निकालो खुद के लिए। और खुद के लिए टाइम निकाल के ये सब माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल एक्सरसाइज, माइंडफुल जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ब्रीदिंग टेक्निक है, ये सब स्टार्ट करना जरूरी है हमारे डेली रूटीन प्रॉपरली बैलेंस रखने के लिए। हम्म, ये आपने बहुत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही था कि बहुत सारी जो लेडीज है वो यही कहती हैं, या मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग भी यही कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि टाइम अभी नहीं तो कभी नहीं है, ठीक है ना, बाद में फिर वो कभी नहीं आने वाला, ठीक। तो जैसे ने उन्होंने कहा कि मतलब बहुत लेट होने से पहले ही टाइम थोड़ा सा निकाल लो, नहीं तो फिर
बहुत लेट हो सकता है, एंड दैट इज आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब उसका कॉस्ट और रिकवरी टाइम है, फिर उसका फैमिली के लिए भी मतलब इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन आपको टेक केयर करना है। तो जो जो कोई इंसान चाहता नहीं कि कोई हमारा फैमिली हमारा ख्याल रखे और आप बेड पे पड़े हो, ऐसा कोई इंसान चाहता नहीं, राइट? है ना? तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस पॉइंट पे, एज अ मतलब मेंटर, कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इग्नोर करते हैं, और मतलब साइंस को, अर्ली साइंस को, और टाइम नहीं है, या बहुत सारे बोलते हैं ये काम है, घर के काम है, ऑफिस के काम है, प्रेशर है, ये सब है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट आप शुरू करना इम्पोर्टेंट है मन से। अगर आप सिर्फ इंटेंशन रखोगे ना कि मुझे करना है, ठीक है, सिर्फ अगर आपका फोकस करोगे ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप करना शुरू कर सकते हो। तो आप 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? 5 मिनट से भी शुरुआत कर दिया ना, तो इट कंपाउंड्स। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग डजंट वर्क ओनली इन मनी। जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, मैंने एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वीडियो बनाया है, तो हमारे चैनल पे है, वो देख लीजिए अगर आप जानना है व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर मेजोरिटी लोगों को शायद पता होगा कि अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिर वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी तरह लाइफ में अगर आपने थोड़ा सा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू किया ना, तो हेल्थ के डायरेक्शन में या जो भी डायरेक्शन में, तो वो अपने सेल्फ केयर के टाइम में थोड़ा सा भी इंटेंशन 5 मिनट भी देना शुरू किया ना, तो फिर वो कंपाउंड होता है। तो जैसे मैं पर्सनली देख रहा हूँ डॉक्टर माधुरी जी को, वो 5 साल से कंसिस्टेंटली हमारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग वुमन, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि वो मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही मतलब अच्छी तरह से निभाती है, और फिर भी सेशंस को कंसिस्टेंटली आती है। तो जब वो करती है तो फिर इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। मैं भी बहुत लोगों को डॉक्टर माधुरी जी का एग्जाम्पल देता हूँ कि मतलब अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, है ना? दैट्स व्हाट यू, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल। हमको सिर्फ उसको प्रायोरिटी देना है। बराबर? व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं? यस यस डेफिनेटली। प्रायोरिटी देना है हमें, हमारे लिए प्रायोरिटी देना है हमें, हमारे खुद के लिए, हेल्थ के लिए प्रायोरिटी देना है, इससे मुझे लगता है। हाँ, और एक चीज कहना चाहूंगा, देखो शुरुआत में क्या होता है, ये मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शुरुआत में ये अकेले करना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अकेले हम अटके हुए रहते हैं पहले से, घर, ऑफिस, सब, फैमिली। तो किसी मेंटर का सहारा लेंगे तो हेल्प होता है, और मतलब इट्स बिकम मोर इजियर, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट इज योर ओपिनियन? बराबर किसी मेंटर का सहारा बराबर, लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे इज अवेलेबल एवरीवेयर, जैसे यूट्यूब, गूगल पे, नॉलेज इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो लेकिन ये हमें अपने अपने लिए है, और ये हमें स्टार्ट करना है, ये हमें रियलाइज होना चाहिए। अगर मेंटोर की हेल्प लेंगे तो हम ये विद गाइडेंस के साथ कर सकते हैं। वो मेंटोर को हमें पता चलेगा कि हम कौन से लेवल पे है। यूट्यूब को पता नहीं चलता है कि हम कौन से लेवल पे है, इसको फर्स्ट स्टेज वाले एक्सरसाइज देने हैं क्या, फोर्थ स्टेज वाले एक्सरसाइज बताने हैं, ये यूट्यूब को मालूम नहीं है। लेकिन हमारे टीचर को मालूम हो जाता है कि ये बंदा कौन से लेवल पे है, इसको पुशअप 5 देने हैं क्या, 10 देने हैं क्या, 20 देने हैं, ये टीचर, हमारे टीचर को मालूम हो जाता है कि हमारी क्या लेवल है, हमें कैसे पुशअप करना है, हमें शुरू से कैसे डेवलप करना है, हमारे मेंटर को पता चलता है, हमारे टीचर को पता चलता है। तो इसके लिए किसी की हेल्प लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम हेल्प लेंगे तो ही ग्रो कर पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत ही थैंक यू इस पॉइंट को रेज करने के लिए, कि बहुत सारा लगता है कि नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है, बट दैट फ्री नॉलेज इज अ प्रॉब्लम। दैट फ्री नॉलेज इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज इतना सारा समंदर का नॉलेज अवेलेबल है, वो भी फ्री में, तो पता ही नहीं चलता कि उसमें से मेरे लिए क्या जरूरी है। सी, वो सब कुछ अवेलेबल है, पर उसमें से मेरे लिए मतलब मेरे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट को समझ कर वो कौन सा नॉलेज है जो मैं इस्तेमाल कर सकूं अभी के लिए, है ना? तो वो पता नहीं है ना, तो वो कौन बताए? तो दैट इज वाई यू नीड अ मेंटर। और फिर समझो आपने एक लेवल पे आप हो, फिर आपको एक नॉलेज की जरूरत है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, स्कूल में गए रहेंगे आप, तो आप समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कहेंगे, तो फर्स्ट बराबर स्टैंडर्ड में एक अलग नॉलेज होता है। फिर जब पास करते हो सेकंड स्टैंडर्ड में अलग नॉलेज होता है। फिर थर्ड स्टैंडर्ड में अलग नॉलेज होता है ना? फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में अलग नॉलेज होता है।
तो वो स्टूडेंट थोड़ी डिसाइड करता है कि मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे ये पढ़ना है, सेकंड स्टैंडर्ड में ये पढ़ना है, थर्ड स्टैंडर्ड में ये स्टूडेंट डिसाइड करता है। कि आपने डिसाइड किया था क्या बचपन में कि आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में? तो फिर आप ये कैसे एज्यूम कर सकते हो कि हेल्थ के मामले या माइंड के मामले में आपको पता है कि आप कैसे कौन सा लेवल पे हो और कितना नॉलेज आपको जरूरत है, कितना नहीं पता करना है ना? ये तो मतलब जो एक्सपीरियंस है वही कर पाएगा ना, वो आपको हेल्प कर पाएंगे। और दूसरा चीज क्या है कि हम लोग मेंटर के सपोर्ट से क्या होता है कि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि वो एनर्जी लेवल हाई रहता है, तो उनके जो एनर्जी से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर एज अ मेंटर, मेंटर के जो एनर्जी लेवल रहता है, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, सो एंड दे हैव डन फॉर सो मेनी इयर्स, तो उनका जो एनर्जी लेवल, पॉजिटिव लेवल और जो स्ट्रेंथ लेवल वो ज्यादा होता है। तो उस जो एनर्जी लेवल से जब वो आपको गाइड करते हैं तो आपको बेटर गाइडेंस मिलता है और वो आपको सपोर्ट ज्यादा मिलता है। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सपोर्ट ऑफ द मेंटर एटलीस्ट इनिशियली, ताकि फिर आप आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट समझकर आप आगे बढ़ सके। So that's a very important point because knowledge is free, but what is up for me, that is a problem in big problem in today's world. तो हम आखिर में आ रहे हैं, एक और दो ही प्रश्न हैं। तो अगर कोई वर्किंग वुमन ये हमारा जो पॉडकास्ट देख रही है, इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप जो कॉन्स्टेंटली फील कर रही हैं टायर्ड, जैसे मैंने भी पर्सनली जो मैं 1-to-1 सेशन लेता हूँ, तो जो पहली बार जब आते हैं तो वो टायर्ड फील करती है, एंग्शियस फील करती है, इमोशनली ड्रेन फील करती है इतना सब कुछ करने के बाद। तो बट वो पोस्टपोन करती रहती है, पोस्टपोन करती रहती है, पोस्टपोन करती रहती है। तो आप उनको एज अ फीमेल भी और एज अ डॉक्टर भी, दोनों, मतलब एज अ डॉक्टर भी आप क्या सलाह देंगी और एज अ फीमेल भी क्या सलाह देंगे, जो मतलब पोस्टपोन कर रही है और सेल्फ केयर मतलब नहीं अपनी ध्यान दे, जो एंग्शियस फील करती है, जो टायर्ड फील करती है, ड्रेन फील करती है इमोशनल? तो एज अ डॉक्टर और एज अ फीमेल क्या मतलब सलाह देंगे उनको? एज ए डॉक्टर मैं सलाह दूंगी कि आप अगर वीक फील करते हो, ड्रेन फील करते हो, तो आप मतलब ध्यान दो खुद की हेल्थ पे कि क्यों हो रहा है ये। मतलब आपके हीमोग्लोबिन कम है, कैल्शियम कम है, या फिर कौन से लेवल पे प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। और एज ए फीमेल मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये सब चीजें होती है, ऐसे निग्लेक्ट मत करो, खुद को ध्यान दो। और मतलब खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के जो है, अगर फूड पे या फिर स्लीप पे, वाटर इनटेक पे खुद को ध्यान दे और एक्सरसाइज पे ध्यान दे, तो आप जो भी लेवल पे है तो इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये स्टार्ट करना इतना जरूरी है कि खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी और ये समाज के लिए भी ये जरूरी है कि फीमेल को खुद की हेल्थ रखनी जरूरी है। हम्म, बराबर, दैट्स राइट। कि इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी मतलब बेटी बढ़ाओ, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ऑल द फीमेल्स के लिए बहुत सारी जो योजनाएं उन्होंने भी निकाली। बिकॉज सब यही का मतलब सबका मानना है कि मतलब अगर एक घर की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना, कि घर की लक्ष्मी अगर स्वस्थ नहीं है, घर की स्त्री यानी लक्ष्मी जी यानी स्त्री अगर खुश नहीं है और स्वस्थ नहीं है, तो पूरा घर अस्वस्थ है, और पूरा घर अस्वस्थ है तो पूरा समाज अस्वस्थ रहेगा ना। तो एक फीमेल की मतलब खुद की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर मतलब समाज की तरफ भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वी आर मूविंग टू द एंड। तो लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी ये 5 इयर्स की जो जर्नी है, तो मतलब आपने बहुत कुछ अपने बारे में कहा है। तो एज अ मतलब ऐसा 5 इयर्स की जर्नी का जो क्रक्स अगर जूस निकाले, जैसे गन्ने का जूस है तो हम लोग एक तरफ से जाते हुए जूस निकलता है, तो जो पूरे 5 इयर्स का जो निचोड़ है, तो उसके आपके टॉप 3, मतलब आपने क्या सीखा है, आपके टॉप 3 लर्निंग्स क्या है इस 5 इयर्स के निचोड़ के? हम्म। ये कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप शुरू करते हो, इसे खुद के लिए टाइम निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगर आप खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, खुद को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो खुद के लिए टाइम निकालो, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत सारे लोग 1 जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं, एक हफ्ता स्टार्ट करते हैं, अभी नए साल का मुझे ये संकल्प लेना है, मेरा ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन है बोल के स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर एक हफ्ते में 15 दिन में बंद कर देते हैं। तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज को अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, डिसिप्लिन से जो भी करना है आपको, तो प्रॉपरली टाइम दे के प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ करो, तो कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये मुझे ये 5 साल में रियलाइज हुआ है। तो हेल्थ के लिए और खुद के लिए, खुद के बॉडी के लिए, माइंड के लिए, जैसे हम फीमेल्स मोस्टली ऐसे करते हैं कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, आज मुझे बाहर जाना है, मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ये सब करना है, ये साड़ी पहननी है, ये ड्रेस डालना है। ये सब आप जितना टाइम देते हो, उसमें से 5% ही आपके खुद की हेल्थ के लिए अगर टाइम दे पाते हैं, तो ये आपका, अगर अंदर से आप स्ट्रॉन्ग हेल्दी है, तो बाहर भी अच्छे दिखेंगे। आप बाहर से सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप लगा के सुंदर दिखने से अच्छा, अगर आप अंदर से स्ट्रांग है, तो बाहर से भी डेफिनेटली सुंदर दिखेंगे, ऐसे मुझे लगता है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब एकदम पिन पॉइंट करके आपने एकदम बात कही है कि मतलब सबको ब्यूटीफुल और अच्छा दिखना पसंद है, सबको ही, बट स्पेशली वुमेन्स बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। तो अगर हम अंदर से ब्यूटीफुल हो पाए, जो अंदर इनर ब्यूटी जब बाहर झलकती है, तो उसके जैसा कोई कुछ नहीं ना। वो स्माइल, द कॉन्फिडेंस, द स्ट्रेंथ है ना, अंदर से जब वो मतलब कॉन्फिडेंस आता है, जो इनर से अंदर से जो ग्लो आता है ना, फिर वो चेहरे पे जो चमकता है ना, जैसे मतलब तो फिर वो चमक कुछ अलग ही रहती है। मेकअप का ग्लो और अंदर की जो कॉन्फिडेंस, अंदर जो ब्यूटी, अंदर जो प्योरिटी की चमक और जो स्ट्रेंथ की चमक कुछ अलग ही रहती है। तो दैट्स व्हाट वंडरफुली एक्सप्लेन्ड डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। तो हमारा आखिरी सवाल बिफोर वी एंड कि अगर आप कुछ, अगर हमारा रह गया है, वैसे वैसे तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, पर अगर आप अपनी तरफ से कुछ, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिया, अगर आपकी तरफ से अगर कुछ आपको कहना है, तो जो भी हमको जो दर्शक हैं उनको देख रहे हैं, तो फिर प्लीज उनको शेयर कीजिए। व्हाट योर लास्ट पार्टिंग कमेंट, अगर कुछ करना चाहें तो, अगर कुछ बच गया, आपको ऐसे लगता है अंदर से कुछ बच गया है, तो फिर वो कैसे? सब कुछ तो हमने कवर कर दिया, लेकिन मुझे इतना बताना है कि ये हमारे भारत का ज्ञान है, बहुत सालों से है, जो लोग भूल गए हैं। जो योगा, मेडिटेशन, ये सब हमारा हमारा खुद का भारत का ज्ञान है, और हमें ये आगे लेके जाना है और नेक्स्ट पीढ़ी तक देना है। तो इसलिए खुद पे काम करो और ये करते रहो। ओके, दैट इज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माधुरी जी। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि मतलब ये मेरे पूरे इंटरव्यू के दौरान कि मतलब डेफिनेटली कि वुमेन को अपना जो प्रायोरिटी देनी है अपने हेल्थ के लिए, और इसको इम्पोर्टेंस देना है और थोड़ा सा टाइम देना है, फिर शुरुआत हो सकती है। पर इसके साथ साथ मैंने और एक चीज भी नोटिस किया है कि मतलब फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है कि फैमिली की जो एक, जैसे मैंने रियलाइज किया है मेरे कन्वर्जेशन से भी, एक एक फीमेल घर पे आती है बाहर से, तो वो थोड़ा सा मतलब जनरल लेवल पे अपने आप को थोड़ा सा अलग समझती है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको थोड़ा सा मतलब एक फ्रीडम दे, ताकि वो या तो बैलेंस करे उनका काम, मतलब कम करने में हेल्प करे, ताकि वो आपका ख्याल रख सके और अपना खुद का ख्याल रख सके। तो एज फैमिली मेंबर्स को भी मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि फीमेल्स की हेल्थ अच्छी हो। तो जैसे से मैंने कहा कि घर की लक्ष्मी अगर स्वस्थ है और खुश है, तो पूरा घर स्वस्थ है और खुश है। तो दैट इज माई लर्निंग फ्रॉम दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। और जो हमारे दर्शक हैं, अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर। और अगर हमारे प्रोग्राम्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में और
लिंक में उसके डिटेल्स है, तो वी आर मोस्ट वेल, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एंड टेक गाइडेंस एंड हेल्प योरसेल्फ. So that's it from our side till now. See you in the next video. Take care. Bye bye. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.